स्वागत है बच्चों आपका। एक्सरसाइज 14.3 का प्रश्न एक देखिए कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में पूछा है कि माध्यक, माध्य और बहुलक इन सब की तुलना करनी है। तो प्रश्न पेपर में जो आता है वो आता है केवल माध्यक ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो मैं माध्यक समझा रहा हूँ क्योंकि माध्य मैंने आपको समझा दिया है और बहुलक भी मैंने आपको समझा दिया कैसे ज्ञात करते हैं। अब माध्यक की बारी आ रही है। तो अब हम माध्यक ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास मासिक खपत इकाइयों में दी हुई है, फिर उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है 65 से 85 4, 85 से 105 5 और 105 से 125 13, 125 से 145 20, 145 से 165 14 और 165 से 185 8 और 185 से 205 4। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब माध्यक की बात की है तो माध्यक का सूत्र देखिए क्या होता है। वो होता है माध्यक बराबर है L जमा N/2 माइनस CF/F गुणा H। तो सबसे पहले हम इस टेबल को नीचे की ओर बनाएंगे। जैसे मासिक खपत होगी इधर लिखेंगे, फिर उपभोक्ताओं की संख्या आगे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले तो हम प्रश्न जब हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे। देखो मासिक खपत इकाइयों में वो लिख दिया, फिर उपभोक्ताओं की संख्या वो लिख दी। फिर उसके बाद देखो जब भी आपने क्या कहा है हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करना तो माध्यक का सूत्र जो होता है, माध्यक का सूत्र होता देखो क्या होता है। माध्यक का सूत्र वो होता है माध्यक बराबर L जमा N/2 माइनस CF/F और गुणा H। ठीक है, ये आपको चाहिए L निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट। N/2 N जो योग होता है आपका सिग्मा फाई होता था माध्य में, वो उसको हम N लिखते हैं अब, और बटा 2 होगा उसका माइनस CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता, F है बारंबारता और H जो आपका वर्गमाप होता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमने लिख दिया देखो 65 से 85 और कितना इसमें उपभोक्ताओं की संख्या 4, फिर 85 से 105 कितना है 5, फिर 105 से 125 13 है देखिए, फिर 125 से 145 20 है और 145 से 165 14 है और 165 से 185 8 है और 185 से 205 कितना है देखिए वो हमारे पास 4 है। ठीक है, तो वहाँ पर 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर योग क्या करेंगे योग, और ये जो हम लिखते थे देखो ये FI होता है हमारे पास, जो भी संख्या देते हैं उसको लिखते हैं हम FI। ये हो गया FI। अब FI जो है तो इसको करते थे हम माध्य में सिग्मा FI, लेकिन यहाँ पर लिखते हम N। क्या लिखते हैं उसको N, योग इनका योग मतलब जोड़िए देखो 4 5 9 9 3 12 12 4 16 16 8 24 24 4 28 हासिल 2 2 1 3 1 4 4 2 6। ये तो आ गया जी N हमारे पास 68। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखिए मैंने कहा कि क्या सूत्र कहा था मैंने L जमा N/2 N तो आ गया, इसका बटा 2 करेंगे CF होता संचयी बारंबारता। तो अब सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको हम क्या लिखते हैं CF, क्या लिखते हैं CF। तो देखो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, देखो शुरू में तो 4 है तो लिख दिए 4। अब उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ेंगे 4 जमा 5 कितना हो गया 9। अगर नहीं आता तो यहाँ पर जोड़ी देखो 4 जमा 5 ये हो गया देखो 9। फिर अब 9 को जोड़ेंगे किसके साथ 13 के साथ, 13 जमा 9 22। नहीं आता तो आप यहाँ पर 13 जोड़िए इस तरह से 22 हो गया। फिर 22 जमा 20 करते हैं तो 22 जमा 20 होगा 42। नहीं आता तो यहाँ पर जोड़िए उसी तरह 2 जमा 0 2 2 2 4, ये आगे देखिए 42। फिर 42 में जोड़ेंगे आप 14, जोड़िए 14, 4 2 6 4 1 5 56। फिर 56 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 5 1 6 64। फिर 64 में आप 4 जोड़ेंगे तो 64 जमा 4 हो गया देखिए 68। कितना हो गया 68। एक बात ध्यान रखना ये N और ये बराबर आते हैं, ये ध्यान रखना।
तो देखिए क्या कि हमने संचयी बारंबारता में कुछ नहीं किया, शुरू में जो था तो वो 4 लिखा, फिर इसके साथ देखो 4 जमा 5 9, वो मैंने रफ में भी बताया देखो आपको, ठीक है। 9 जमा 13 ये डायगनली जोड़ना है, 9 जमा 13 22, फिर 22 जमा 20 42, फिर 42 जमा 14 56, फिर 56 जमा 8 64, फिर 64 जमा 4 68। ये तो हो गया हमारे पास इसका जो हमारे पास आया। अब सूत्र के अनुसार चलेंगे, देखो n/2 उसके बाद था CF। सबसे पहले तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ n कितना देखिए 68, तो इसलिए आप n/2 ज्ञात करिए, क्योंकि n/2 फॉर्मूले में है। n/2 n कितना देखिए 68 और बटा 2, काटी देखो 2 कम 2 2 3 6 2 चौके 8, तो लास्ट में लिख सकते हैं आप, इसलिए n/2 बराबर है कितना आ गया 34। अब ये जो n/2 34 आया वो देखना होता है मैंने कहाँ, संचयी बारंबारता में 34 है उसमें कि नहीं, संचयी बारंबारता में देखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर 34 है, इसमें ये 4 है, ये 9 है, ये 22 है और ये 42 है। देखो 42 और 22 के बीच में, देखो 42 और 22 के बीच में आपका 34 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 34 आ रहा है, कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। तो इसलिए क्या, ना तो इसमें है ना इसमें, इसलिए क्या करते हैं हम, जो 22 है 34 से कम है और 42 क्या 34 से ज़्यादा है, जो ज़्यादा गया उसको छोड़ के हम उससे कम वाला है, 34 से कम वाला कौन सा है 22 है, इसको लिखते हैं हम CF। और F जो लेते हैं, F लेते हैं हम इसकी सीध वाला जो इनके बीच में आया था, इसको हम F लेते हैं। और वर्ग अंतराल भी हमारे पास यही होगा, इसकी सीध वाला F वाला। ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने यहाँ पर, हमारे पास देखो n/2 कितना आया है 34, तो वो 34 हमने देखना होता है संचयी बारंबारता में। किसमें, संचयी बारंबारता में। देखिए 4 9 22 42 56, देखो ना तो इसमें ना इसमें, लग रहा है इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में तो, लेकिन कम वाले को लेना आपने CF, और जो F लेना है बारंबारता वो लेना उससे नीचे वाले की सीध वाला F आएगा FI में, ये ध्यान रखना, ठीक है। F में ये आ गया, और इसका वर्ग अंतराल कौन हुआ देखो 125 से 145, एक n/2 कितना होगा 34 है, जिसका वर्ग अंतराल कौन सा वर्ग अंतराल आया देखो F वाले सीध में 125 से 145, 125 से 145 है। तो इसलिए अब देखिए जो L होता है, L होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ये देखो ये है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। तो लोअर लिमिट कितना हो गया 125, निम्न सीमा हो गई 125। अब हमने देखो F भी निकाला, F हमारे पास कितना है, देखिए F हमारे पास 20 है, लिख दिया 20। फिर CF बराबर है, F देखिए 20, यहाँ से देखिए F कितना है, वो देखिए 20 है। फिर CF कितना है देखो 22, कितना आया 22। देखो n/2 भी आया, L भी आया, F भी आया, CF भी आया। अब हमारे पास लास्ट में रहता है H, इसलिए H जो होता है, H होता है देखो क्या होता है, H वर्ग माप होता है। H क्या होता है, वर्ग माप। तो वर्ग माप कहीं से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी वर्ग को देखें तो इसमें देखो क्या है, वर्ग माप जो होता है वो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा देखो 145 माइनस निम्न सीमा देखिए 125। तो अब आपने 145 से 125 घटाना है, देखो तो कितना आ जाएगा 145 से 125 घटाइए, 5 में 5 10, 4 में 4 2, यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया H 20। देखिए H जो होता है वो होता है वर्ग माप। वर्ग माप होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहीं देखिए उच्च सीमा 145 है, निम्न सीमा 125, यानी कि अधिक में से कम वाला घटाना, तो वो आ गया 20 आपका। कितना आ गया 20। ओके, तो अब आप बड़े आराम से निकाल सकते, इसलिए माध्यक बराबर है वो होता है L जमा n/2 माइनस CF बटा इन दोनों का F और गुणा H, ये दोनों का बटा होगा n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। अब आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी। देखो L कितना है देखो 125 जमा n/2 देखिए 34 है,
माइनस सी एफ देखिए 22 है बटा एफ देखिए कितना है 20 है और गुणा एच भी कितना देखिए 20 ही है। अब क्या करना आपने देखो 125 का तो आ गया 125 कितना आ गया देखो 125 का 125 और जमा का जमा। अब देखिए n बटा दो यानी कि 34 था 34 माइनस 22 34 में से 22 घटाइए देखिए कितना आ गया 34 में से 22 से घटाया तो 4 में 2 2 3 में 2 1 12 आ गया कितना आ गया 12 और बटे में देखो कितना है 20 तो 20 का आ गया 20 और फिर देखिए गुणा 20 का 20। अब देखिए 20 से 20 आपका कट जाएगा 20 एकम 20 20 एकम 20 तो हमारे पास बच के देखो 125 और जमा 12 एकम 12। तो अब 125 जमा 12 आप कर सकते हैं तो 125 जमा 12 देखो कितना आ गया आपके पास 125 जमा 12 तो देखिए 5 जमा 2 7 3 का 3 1 का 1 तो ये आ गया 137 और ये आपका उत्तर होगा। ओके।